नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्म है। आज दिन भर नेताओं के बयानबाजी और जुबानी जंग ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। चलिए आपको दिखाते हैं आज की बड़ी राजनीतिक हलचलें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, आजादी के बाद बिहार को जिन पार्टियों ने शासन करने का मौका दिया, उन्होंने राज्य की तस्वीर नहीं बदली। आंखें दान की जाती हैं, लेकिन विश्वास की दृष्टि नहीं। बिहार में जेडीयू का तीर वाला बटन दबाइए, जिससे अंजे गंजे और पंजे सब उड़ जाएंगे और विकास की राजधानी एक्सप्रेस तेज रफ्तार से दौड़ेगी। सब अच्छी जमीन है, पानी है, फिर भी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी क्यों है? इसका कारण स्वाधीनता के बाद जो पार्टियों को राज्य करने का मौका मिला, उन्होंने बिहार के विकास की दिशा और दशा नहीं बदली। एक जरूर है कि विकास की दिशा है, विकास की विजन है। मैं बहुत बार सबको बताता हूं कि अब आंखें दान कर सकते हो, पर विकास की दृष्टि के आंखें दान नहीं कर सकते। ये दृष्टि जो है, जिन पार्टी के पास है, जिन नेताओं के पास है, वही देश की तस्वीर को बदल सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि आज बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार ये डबल इंजन बिहार के विकास के लिए लगा हुआ है। हमारी राजधानी एक्सप्रेस जोरों से दौड़ रही है। केवल चुनाव के दिन हरी झंडी दिखाने का काम आपको करना है। तीर का निशान जो है, उसको बटन दबाना है। ऐसा करंट लग जाएगा कि अंजे गंजे पंजे गायब हो जाएंगे। ये ताकत आप में है और आपने ये कर दिया तो काम हो गया। ये राजधानी एक्सप्रेस सुपर स्पीड से विकास की दौड़ेगी और आपके जीवन को, आपके भविष्य को बदल देंगी। यही बताने के लिए मैं आपके पास आया हूं। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। तेजस्वी के मुताबिक जो नमाजी है, रोजा रखता है, मदरसे भेजता है, दाढ़ी या टोपी रखता है, वो उग्रवादी है। तेजस्वी अल्पसंख्यक समुदाय का अपमान कर रहे हैं। हम अल्लाह और संविधान दोनों पर यकीन रखते हैं। सीमांचल की जनता तेजस्वी को जवाब देगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस्वी यादव है, मीडिया से कहता है कि ओवैसी और उसकी पार्टी चरमपंथी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। ये हमारी मां और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है? जो उसके बाप लालू के सामने आकर खड़ा है। तो सुन लो तेजस्वी, हम जमीन और आसमान के खालिक को मानने वाले हैं। हम अपना सर झुकाते जमीन और आसमान के खालिक के सामने। हम किताब अगर कोई मानते हैं तो अल्लाह के कलाम को मानते हैं, उसके बाद संविधान को मानते हैं। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम सब लोग, चाहे हिंदू, मुसलमान या जो कोई भी अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है। तो बताओ बरादरी की जनता, क्या आप चरम तेजस्वी के इस बयान की तारीफ करते हैं या उसकी मुखालिफत करते हैं? ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। ये आज सत्ता में हासिल करने के लिए
और गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स है जो किसी नमाजी को चरमपंथी कहता है। अरे सुन तेजस्वी, तुझे जो गाली देना पकड़े, मगर याद रख असदुद्दीन अवैसी 5 मरतबा का सांसद है और मैं 5 मरतबा का सांसद हूं। 2 मरतबा मुझे पार्लियामेंट की तरफ से बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे मिला। और ये लालू का बेटा बोलता है मैं चरमपंथी हूं। तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलना चाहे बोल ले, मगर सीमांचल और बरारी की जनता तुझे बताएगी कि चरमपंथी का मतलब क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अगले 5 साल में बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनेगा। 2 IT पार्क बन चुके हैं, 3 और बनाए जाएंगे। NDA ने बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया है। भाइयों बहनों, जंगल राज में विकास एक स्वप्न था। तिरहुत विभाग में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था और आज मैं आपको बताकर जाता हूं अगले 5 साल में हर जिले में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनाने का काम करेंगे। हम बिहार में 2 IT पार्क बना चुके हैं और 3 IT पार्क बनाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने ये तय किया है, लालू जी का थ्योरी था गड्ढे में सड़क बनेगी तो पुलिस घर तक पहुंचेगी। हमने गड्ढे में सड़क भी बना दी है और जंगल राज वालों को चुन चुन कर पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भी डाल रही। भाइयों बहनों, NDA ने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। यहां पर देश की सुरक्षा के लिए सारे उपकरण बनाने का फैक्ट्री हम बिहार में डालेंगे। अभी पहलगांव में हमला हुआ था, मोदी जी ने बिहार की भूमि पर से ही कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा और 20 ही दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर इसका जवाब मैं आज बताकर जा रहा हूं। आतंकवादियों के सारे समर्थक कान खोलकर सुन लो। अब अगर आतंकवादियों ने गोली चलाई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाए। और चंपारण वालों, अब तक तो वो गोला देश के बाहर से आता था, मगर अब पाकिस्तान पर गिरने वाला हर गोला मेरे बिहार में बना हुआ होगा। बिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को विकास से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस ने जैसे भगवान राम और राम मंदिर पर सवाल उठाए, वैसे ही अब छठी मैया पर सवाल उठा रहे हैं। हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा।
हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार की माताओं बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और अभी 20 वर्ष में बिहार के अंदर साक्षरता की दर को 33% से बढ़ाकर के आज 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे एनडीए की सरकार थी, पैसा था तो 1,41,00,000 माताओं और बहनों के खातों में 10,000 रुपए के अनुसार धनराशि भी चली गई है। और ये तो शुरुआत है, शुरुआत। अभी तो इससे भी बड़ा कार्य होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास भी है। आज बिहार में मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। IIT, एम्स, NIT, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की संख्या 20 वर्ष पहले केवल 2 हॉस्पिटल बिहार में थे। आज 41 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बिहार के अंदर कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आरजेडी, कांग्रेस का विकास का कोई मॉडल नहीं, ये विकास इनके एजेंडे का हिस्सा भी नहीं। आज मोदी जी अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं। मखाना बोर्ड बना करके अन्नदाता किसानों को और व्यापारियों को सम्मान देने का काम हो रहा है। मैथिली को वैश्विक पहचान दी जा रही है और मैथिली भोजपुरी संस्कृति को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी मोदी जी की सरकार ने किया है। ये कांग्रेस के लोग जैसे राम मंदिर के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, भगवान राम के बारे में प्रश्न खड़ा करते थे, ऐसे ही छठ मैया के बारे में भी कांग्रेस के युवराज आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, पीएम मोदी ने नहीं बताया कि गरीब किसानों की जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ की दर से अडानी को दी गई। अमित शाह ने कहा कि बिहार में फैक्ट्री के लिए जमीन नहीं है तो फिर अडानी को कैसे मिल गई। तो नीतीश जी ने यहां रोजगार मिटाकर आपको देश का मजदूर बना दिया है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, आप मजदूर बनना चाहते हो क्या? आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो क्या? आप रोजगार चाहते हो ना? नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं भाइयों और बहनों, मैंने डेटा इतने कम दाम पे बेचना शुरू किया है कि बिहार के युवा आज रील देख सकते हैं, रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम जा सकते हैं, देख सकते हैं। भैया, रील बनाने से आपके जेब में पैसा आता है क्या?
रील बनाने से आपके मेज पर भोजन आता है क्या? नहीं। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप रील बनाते हो और अपने दोस्त को बेचते हो तो फायदा अंबानी को होता है, फायदा अदानी को होता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि बिहार में किसानों से छीनकर 1 रुपए में अदानी को जमीन दी गई है। 1 रुपए प्रति एकड़ में अदानी को जमीन दी गई है। यह नरेंद्र मोदी ने आपको नहीं बताया। अमित शाह ने आपसे कहा, चुनाव में उसने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी जी को फ्री गिफ्ट देने के लिए बहुत जमीन है, कोई कमी नहीं है उसके लिए। देश के एयरपोर्ट, पोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अदानी को दे दिया है। आपको क्या दिया? नोटबंदी और गलत जीएसटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूपीए सरकार ने बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ दिए, जबकि एनडीए ने 10 साल में 15 लाख करोड़ का निवेश किया। कांग्रेस आती है तो विकास रुक जाता है, बिहार का विकास सिर्फ एनडीए कर सकता है। बिहार के विकास का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, यानी यूपीए की सरकार थी, तो 10 साल में इन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। 2 लाख करोड़ केवल दिया था। और जानते हैं, जब से हम लोगों की सरकार आई है, 10 साल में हम लोगों ने, बहनों भाइयों, 15 लाख करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है। जब भी इन लोगों की सरकार आती है, बिहार पर ब्रेक लग जाता है। और हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में जाकर देख लीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी अथवा एनडीए की सरकार होगी, वहां विकास की गति सर्वाधिक तेजी के साथ आगे बढ़ रही होगी। विकास करने का सामर्थ्य, विकास करने की कुवत, विकास करने की कला यदि किसी के पास है तो वो एनडीए के पास है, मेरे बहनों भाइयों, इसलिए आया है। और हम खुशहाल बिहार बनाना चाहते हैं, और हम तो यह चाहते हैं दिल से कि हमारे बिहार का एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। जो नौजवान काम करना चाहता है, जिस नौजवान के पास काम करने की कुशलता है, उस नौजवान के हाथों को काम न मिल जाए, ऐसा एक भी नौजवान शेष नहीं बचना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जिस तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, यह काम भी बिहार में होकर रहेगा। कोई मां का लाल इसको टाल नहीं सकता। अब मैं सारे आंकड़े यदि अब मैं आपको गिनाना शुरू कर दूं तो सरकार ने क्या क्या काम किया है तो लंबा समय लग जाएगा बहनों भाइयों। उस बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। आप लोगों ने बताया होगा कि यहां क्या क्या काम हुआ है। यहां ही नहीं, पूरे बिहार में क्या क्या काम हुआ है यह भी बतलाया गया होगा। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ बोले, बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीए सरकार में विकास की रफ्तार बढ़ी है। हमें बिहार को और आगे ले जाना है और जंगल राज को वापसी नहीं करने देना है। अभी से अच्छा जंगल राज था, लोग अब फिरौती देकर जिंदा रह लेते हैं। वो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। अभी जो हमारा बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है। तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है, जैसे बिहार तरक्की कर रहा है। और अब दोबारा यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए उनको। जी, आपने खेसारी लाल को यादव-मुल्ला कहा, इस पर रोहनी आचार्य कह रहे हैं कि दिनेश लाल यादव कौन जात के, पहले ये तो बता दें। मुझे लगता है
किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं आप नीतीश जी का विरोध करिए, आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है।